शहर में काम की भाग दौड़ से परेशान पवन को आखिरकार अपनी जड़ों की याद आई। गांव छोड़े हुए उसे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। जब भी छुट्टी मिलती दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाता, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उसे गांव की गलियों की मिट्टी की खुशबू खींच लाई। उसकी पत्नी गांव को लेकर उतनी उत्साहित नहीं थी। शहर की चमक दमक और एसी ऑफिस छोड़कर मिट्टी में पैर रखना उसके लिए रोमांटिक आइडिया नहीं था। फिर भी पति की जिद के आगे उसने भी हां कर दी। शाम ढल रही थी। पवन और कविता बस में बैठे थे। पवन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। खेतों में हल्का कोहरा फैल चुका था। सूरज की आखिरी किरणें धान के खेतों को सुनहरा रंग दे रही थीं। देखो ना कविता, यहाँ की हवा में ही कुछ अलग है। शहर में सांस भी लो तो ऐसा लगता है जैसे कोई लोन का इंटरेस्ट काट रहा हो। हाँ, और यहाँ सांस लो तो लगता है कोई खेत की मिट्टी मुंह में डाल दी गई हो। तुम्हारी आदत है हर चीज में खामी ढूंढने की। गांव में वो अपनापन है जो शहर में कहीं नहीं मिलेगा। कविता ने फिर बाहर देखा। गांव का बोर्ड नजर आया, रामपुरा, आबादी 300 लोग। अब शायद और भी कम। बस पहुंच गए। गांव वालों को देखकर लगेगा जैसे कोई विदेशी आ गया हो। कविता ने चुपचाप अपना बैग संभाल लिया। बस के रुकते ही दोनों उतरे। गांव की सड़कें सुनसान थीं, कहीं कोई हलचल नहीं थी। दूर एक घर के बरामदे में बूढ़ा बाबा माचिस की मदद से दिया जला रहा था। आसमान में पक्षी भी जैसे जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे। अरे, यहाँ तो शांति ही शांति है। शहर में अगर इतनी खामोशी हो तो लोग समझते हैं कि नेटवर्क चला गया। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने बचपन में सुना था यहाँ के लोग सूरज ढलते ही घर में बंद हो जाते हैं, किसी पुराने किस्से की वजह से। कविता, तुम्हारे ये पुराने किस्से सुन सुनकर तो मैं बचपन में भी नहीं डरा। भूत प्रेत सब दिमाग की उपज है। गांव में बिजली कम आती है, लोग कहानियां बनाकर डर को मजा में बदल लेते हैं। मजाक मत बनाओ। यहाँ सब बोलते हैं शाम 7 बजे के बाद गांव की गलियों में मत निकलना। कोई है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। अरे, वो तो ऑफिस का बॉस है, सबको ले जाता है काम पर। पवन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी चिंता दिखने लगी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक हवा का झोंका आया। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। आसपास के घरों की खिड़कियां खड़कने लगीं। पवन ने गर्दन घुमाई। सड़कों पर न इंसान न जानवर, सब दरवाजे बंद। कहीं से भी हल्की सी आवाज तक नहीं आ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। ये खामोशी, ये हवा, सब कुछ अजीब है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा हो कि हम कब घर पहुंचेंगे। अचानक दूर से एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी। वो बहुत धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। वो कौन है? इस वक्त बाहर क्यों? शायद वो भी हमारे जैसे लेट हो गई। जैसे ही वो औरत सड़क पार कर गई, दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए। रास्ते में एक पुराना कुएं के किनारे लगी लोहे की बाल्टी उल्टी पड़ी थी। बाल्टी पर खून जैसे गहरे दाग थे। ये क्या है? ये निशान खून के जैसे क्यों लग रहे हैं? पवन ने पास जाकर देखा। उसने हाथ लगाया तो दाग पुराने थे, सूख चुके थे। शायद किसी ने जानवर काटा होगा। गांव में तो ये सब आम है। चलो चलो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। दोनों कुएं के पास से निकलने लगे। तभी कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कविता के पैर वहीं जड़ हो गए। क्या ये किसने बुलाया मुझे? कोई मजाक कर रहा होगा। गांव के बच्चे होंगे। बच्चे? इस सन्नाटे में? और ये आवाज तो किसी बूढ़ी औरत की लग रही है। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ और कस लिया। आवाज फिर आई और इस बार थोड़ी तेज।
कविता, नीचे देख। पवन ने हिम्मत करके कुएं में झांकने की कोशिश की, मगर घुप्प अंधेरा था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। कविता ने पवन को पीछे खींच लिया। पागल हो गए हो? क्यों देख रहे हो? मैं तो बस देखना चाहता था कि कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला तो नहीं बैठा अंदर। ये वक्त मजाक का नहीं है, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ता जैसे और लंबा होता जा रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, मगर कोई दरवाजा खुला नहीं था। किसी घर में किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज आई, फिर अचानक बंद हो गई। पवन की सांसें तेज हो गईं। वो खुद भी अब भीतर से डरने लगा था, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक हल्की हल्की हंसी में चीजों को टालने की कोशिश कर रहा था। याद है, मेरे दादी बोलती थी, अगर सूरज डूबने के बाद बाहर निकलोगे तो वो अपने साथ ले जाएगा। वो कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो कभी वापस नहीं आया। अरे वो तो सरकारी नौकरी वाला होगा जो वापस नहीं आता। अगर इसी तरह मजाक करोगे तो मैं अकेली घर चली जाऊंगी। ठीक है, अब कोई मजाक नहीं। जैसे ही वो घर के गेट के पास पहुंचे, अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पवन ने डर से चीखते हुए पलटकर देखा। वही बूढ़ी औरत जिसे उन्होंने सड़क पार करते देखा था। उसका चेहरा आधा झुर्रियों से भरा और आधा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें गहरी, इतनी गहरी कि देखकर ऐसा लगे जैसे किसी कुएं में झांक रहे हो। तुम क्यों आए हो यहाँ? यहाँ रात में बाहर कोई नहीं रहता। यहाँ वो घूमता है, सबको ढूंढता है जो देर से आते हैं। हम बस घर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहकर वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों ने आंखें फाड़ी, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान अचानक गायब कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ अजीब है। यहाँ के किस्से सच्चे हैं। अब पवन भी पूरी तरह डर चुका था। दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया और घर में घुस गए। कविता ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अंदर घुसते ही पवन ने दीवार का सहारा लिया। ये सब क्या सच में हो रहा है? मैं तो सोच रहा था गांव में फ्रेश हवा मिलेगी, और यहाँ तो जिंदगी ही खतरे में पड़ गई। अब जो भी हो, बाहर मत जाना। यहाँ रात में बाहर जाने का मतलब है खुद अपनी कब्र खोदना। अब तो मैं खिड़की भी नहीं खोलूंगा, सांस भी धीरे धीरे लूंगा, कहीं कोई सुन न ले। कम से कम अब तो तुम डर को समझ रहे हो। समझ रहा हूँ, और अब समझ में आ गया कि दादी नानी की कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं होती। घर के अंदर माहौल गहरा और ठंडा हो गया था। लाइट बार बार झपक रही थी। बाहर हवा का शोर अब और डरावना लगने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मानो हर पल किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहे होते हों। घर के भीतर अब हर सांस भारी लगने लगी थी। पवन दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखों में वही शहरी आदमी वाला घमंड टूट चुका था। कविता चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें हर आवाज पर चौकस थीं। लाइट अब भी झपक रही थी। बाहर तेज हवा में पेड़ की डालियां दीवार पर ऐसे थपथपा रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। हर बार जब डालियां दीवार से टकराती, पवन का दिल भी धक धक करने लगता। याद है, बचपन में जब मैं गांव आती थी तो दादी कहती थी 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो वो आवाजें तुम्हें खींच ले जाएंगी। पर हम तो बस पहुंचे ही थे। हमें कैसे पता चलता कि इतनी सख्त पाबंदी है? यही तो इस गांव का नियम है। जो इसे नहीं मानता वो लौट कर नहीं आता। पवन ने घबराते हुए इधर उधर देखा। कमरे की दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम थे। एक फोटो में कविता बचपन में दादी के साथ खड़ी थी। दादी की आंखों में गहराई और माथे पर झुर्रियां थीं। अब वो फोटो किसी डरावनी चेतावनी की तरह लग रही थी।
अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। पहली बार में तो दोनों ने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, मगर फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। पवन के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। कविता, ये क्या है? कोई इंसान या? कविता ने धीरे से सिर हिलाया। यहाँ कोई इंसान इस वक्त दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ये वही है, वो जिसका नाम लेने से भी सब डरते हैं। कविता, प्लीज हम कुछ करें। क्या करें? बस शांति से बैठो, दरवाजा मत खोलना। वो जितनी देर खटखटाएगा हमें अनदेखा करना है, जैसे हम घर में ही नहीं हैं। दरवाजा अब जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियों पर भी दस्तकें सुनाई देने लगीं। कमरे में हल्की सी गंध फैलने लगी, मिट्टी और सड़े हुए पत्तों जैसी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? वो जब भी पास आता है यही गंध आती है। इस गंध को पहचान लो, इसका मतलब है वो बहुत पास है। अब दरवाजे पर एक अजीब सी खरखराती आवाज आई। खोलो खोलो,